नमस्कार, मैं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज मैं माल थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ गांव में महेंद्र नाम के युवक की 6/12/2025 को एक उनके गांव से 5 किलोमीटर दूर लगभग एक आम के बाग में मृतक अवस्था में उनकी बॉडी मिली। पारिवारिक जनों का कहना है कि हमारे बच्चे की हत्या की गई है। उनकी जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है हमारे बच्चे की हत्या की गई, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले को सुलझा नहीं पाई है। वो अभी तक सस्पेंस में ही है कि आखिर एक्चुअल घटना हुई क्या है। हमारे साथ उनके पारिवारिक जन यहाँ पे मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। माता जी, क्या घटना हुई है? हमारे बच्चा माल यार हैं बता के यहाँ और वापस घर नहीं गए और हमका रात भर सब कोई संग ढूंढवाए जो उन लोग फंसे हैं यहाँ थाने में हैं। ये लोग सब लोग साथ हमें ढूंढवाए नहीं हैं। हमारे घर में रहे हैं 3 बजे रात तक के और इनका हम कहें तुमका बच्चा हम फंसा नहीं दे, अब हमारे भैया कहूँ मिल जाए खाली बसी। तो ये लोग हमसे बोले हैं चाची परेशान न हो भैया, तुम्हारा सुबह तक कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। सुबह हुआ तो मेरा बेटा बाग में गुलटा मरा मिला है। हमको लगता है मर्डर किया गया है, क्या किया गया है हम कुछ देखा नहीं अपनी आँखों से क्या किया गया है। हमको लगता है गुलटा बच्चा मेरा, पाँव भी गुलटे हैं, हाथ भी गुलटे हैं, पैंट उधर पड़ी है, चप्पल उधर पड़े हैं, जहर की पुड़िया उधर पड़ी है, बोतल उधर पड़ी है, बच्चा हमारा उधर पड़ा है। लास्ट टाइम आप लोगों से कब बात हुई थी? जब ये घटना हुई उससे पहले आपकी अपने बेटे से कोई बातचीत हुई थी? हाँ हुई। हमारा बच्चा जब घर से आवा तो हम दुल्हन की परेशान करें कि देखो कहाँ पर यहाँ हैं, तो हम फ़ोन मिलान तो मेरे बच्चे का फ़ोन स्विच ऑफ, 2 दाएँ मिलान 2 दाएँ स्विच ऑफ। तो क्या आपने फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया की है? पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई आपने? नहीं दर्ज कराई। अच्छा। पुलिस वाले हम सबको ढूंढे हैं रात भर, ये लोग सब साथे ढूंढे हैं, पुलिस वाले साथे रहे हैं, इसी बैठ रहे हैं। हम सब कोई चिल्ला हाथ जो रो कह रहे हैं कि हमारे बच्चा कहूँ ढूंढो साहब, तुम बच्चे ढीले न हो तो कहूँ शायद बच्चा हमारा मिल जाए। लेकिन ये लोग कोई जना सबको मतलब ढूंढा किन, हमका समझावा किन। हम पंच गिन साथे में घर 3 बजे रात में गए हैं। जब हम सब कोई चले आए तब 3 बजे रात की कुछ भी किन भगवान जाने, हम नहीं जान सकते कुछ। अच्छा, पुलिस भी साथ में ढूंढवा रही थी। हाँ। तो जब आपके बेटे की बॉडी मिली है, मृतक अवस्था में उनका जो शरीर मिला है, तो उस समय पुलिस मौजूद थी वहाँ पे? नहीं रहा। अच्छा, बाद में आई है। आप लोगों ने स्वयं से ये ढूंढा है या किसी ने आपको खबर दी? स्वयं से सुबह हमारे बच्चे उठ के इधर उधर भागने लगे तो जहाँ पे रात को ढूंढा वहाँ पे कुछ नहीं था, ना गाड़ी थी ना वो चप्पल थे, कुछ भी नहीं था वहाँ उस बाग में। सब सुबह मिला है वहाँ, सुबह मिला। सुबह तो उसके बाद पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ जी, तुरंत। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है अब इस मामले में? उनको हम सूचना दिया, हमको जिस पे शक थी शुभम पे, जिसकी रिकॉर्डिंग थी उसको हमने चिल्ला के बुलाया कि हाँ शुभम भैया यहाँ क्यों नहीं आए, कै बजे लाश मिली, कुछ हमका नहीं ध्यान है, 7 बजे की 8 बजा है। हम चिल्ला के हम यही कहा कि भैया शुभम यहाँ क्यों नहीं है, शुभम भैया यहाँ क्यों नहीं है। अच्छा। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग ऐसी है जो आप रिकॉर्डिंग का जिक्र कर रही हैं? हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग जी। महेंद्र जो मृतक हैं उनके भाई हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, सॉरी, आप उनके भाई हैं? जी, मैं धीरज गुप्ता उनका भाई हूँ। अच्छा, क्या आपके पास कुछ, जैसा आपकी माता जी बोल रही हैं कि कुछ रिकॉर्डिंग है, कुछ है? जी, मुझे फ़ोन किया था, सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया है जी कि मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, जी। जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, आप सुन लीजिए। जी। और उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ, ये सुनिए रिकॉर्डिंग। कहाँ स्कूल हूँ भैया। क्या हुआ? हेलो, हाँ कहाँ हो? कहाँ हो भैया? हेलो, कहाँ हुआ? कहाँ हो तुम? कहाँ हुआ बताइए यार। 4 आदमी गए हैं शुभम घर। हाँ, जहर गवा दी। जहाँ गवा दी ना तो हम आगे बता मैडम, अभी मैडम। अब देखिए, ये उनके भाई हैं और इनके पास
उनके साथ जब ऐसी घटना हुई है, उन्होंने लास्ट टाइम फ़ोन कॉल किया है अपने भाई को और उनके साथ क्या घटना हो रही है वो भी बताया है। आपको जब बताया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम तुरंत ढूंढा, स्कूल से भागे हैं वहाँ से तुरंत। 10 मिनट में मैं आ गया हूँ यहाँ गुमसेना के पास में। वहाँ से मैंने दोबारा फ़ोन किया, इनका फ़ोन उठा तो मैंने पूछा भैया कहाँ हो? कहीं हम बाग में पड़े हैं, रो रहे थे। हमने कहा भैया 2 मिनट में आ गए। उसके बाद हम जब रानीपारा पुलिया पहुँचे हैं, मैंने इनको फ़ोन किया, इनका फ़ोन बंद हो गया। अच्छा। उसके बाद से फिर हम ढूंढना स्टार्ट करके फ़ोन बंद हो गया, हम डर गए क्या बात हो गई। फिर हम तुरंत इनके दोस्तों को फ़ोन किया, रामचरित को फ़ोन किया, शुभम को भी मैंने फ़ोन किया, गोलू को फ़ोन किया, तो जो लोग लोकल के थे सबको फ़ोन के बुलाया और सब लोग ढूंढना स्टार्ट कर दिए। कहीं हमको दिखे नहीं। फिर रात में कम से कम 20, 25, 30 गाड़ियों से ढूंढा गया, तब भी नहीं मिले। फिर मैंने तुरंत 112 नंबर फ़ोन किया, पुलिस को मैंने सूचना दी इसके बारे में। वहाँ पुलिस भी आई, पुलिस वहाँ पे आके बैठी, साथ में पुलिस भी ढूंढना स्टार्ट की, लेकिन उनका कोई खोज खबर नहीं हुआ। फिर हम कम से कम 40 से 50 लड़कों ने जो है एक तरफ से ढूंढना स्टार्ट किया। पूरा बागे जितना रानीपारा की पुलिया के आसपास कोई क्षेत्र बाकी नहीं रखा हमने ढूंढने में। उसके बाद क्या हुआ कि जो है जहाँ पे इनकी बॉडी मिली है सुबह, हम लोग रात में उधर भी गए थे। वहाँ पे कोई बाइक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जो लोग बंद हैं थाने में इस समय, वो लोग भी कह रहे हैं कि वहाँ पे बाइक नहीं थी। वहाँ पे सुबह हम जब निकले हैं, उठते सुबह ढूंढना फिर स्टार्ट कर दिए हैं सुबह। उस टाइम पे हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमारे भतीजे ने देखा कि वहाँ पे एक बाइक खड़ी है, हमें फ़ोन किया, हम माल में कैमरा चेक कर रहे थे। फिर हम तुरंत दौड़ के, उन्होंने कहा कि बाइक खड़ी है। उसके 20 सेकंड के बाद फिर से फ़ोन आ गया कि भैया की बॉडी यहाँ पे पड़ी है। नहीं, जब उन्होंने लास्ट कॉल आपको किया था, फ़ोन कॉल किया है, तो उन्होंने जगह का नाम तो बताया था आपको? बस वही रानीपारा पुलिया के आगे बाग में पड़ा हूँ। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं पता। वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ पे तो वो मौजूद नहीं थे? कोई मिला नहीं मुझे, ना बाइक, ना ये, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं मिला मुझे वहाँ। क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है कि किसी ने इनका बेरहमी से मर्डर किया है और मर्डर करके यहाँ पे फेंक दिया है। आज 3 दिन होने को है, अभी तक आपको क्या न्याय की आशा है या क्या न्याय आपको मिला है? पुलिस हमसे तो यही कह रही है कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ और अभी जांच रिपोर्टें आ रही हैं, कैमरे चेक करे जा रहे हैं, लेकिन आरोपी अभी तक थाने में बैठे हुए हैं। ना उन पर कोई कड़ी कार्रवाई की गई है, ना कुछ किया गया है। हमें लगता है हम जब जाते हैं तो मिलते रोने लगते हैं। आपस के ही लोग हैं, कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मेरा भाई मरते वक्त झूठ अगर बोला है तो फिर झूठ बोल जाएगा क्या मेरा भाई? उसके बाद हम लोग यहीं, और मेरी भाभी पेट से थी तो उनको बच्चा भी हुआ है उसके अगले दिन। चिता की लपटें ठंडी नहीं हुई थी, रात में वहाँ साड़ामऊ हॉस्पिटल में इनका जो है बच्चे को जन्म दिया, लड़के को। उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, 0 टॉलरेंस की बात करें, सबको न्याय मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, जो भी दोषी हों उनको जेल के पीछे भेजें, सलाखों के पीछे। इसके अलावा उनसे हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे भाई चला गया मेरा, किसी का कोई निर्दोष ना फंसे, लेकिन हमें जो एक्चुअल में जिसने किया है वो अब जेल के पीछे जाए। पुलिस आपको क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस से आप लगातार संपर्क में, वो आपको क्या आश्वासन, जो माल थाना पुलिस है वो आपको क्या आश्वासन दे रही है? थाना माल के जो पुलिस हैं वो हमसे यही कह रहे हैं कि भैया अभी जांच चल रही है, अभी किसी को ऐसे हम जेल भेज नहीं सकते और मेरे पास कोई कड़ी कार्रवाई नहीं है और ज़्यादा इनको थाने में रख भी नहीं सकते। अब इसके लिए हम क्या करें बताइए? उसको, इसकी बाइक वहाँ पे सुबह थी नहीं, कौन ले आए ये पुलिस को पता करना चाहिए, लेकिन अब क्या बताएं? आदमियों को हम क्या करें? जी, आप महेंद्र जी के बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं जी। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर्वेश जी। अभी जो आपके छोटे भाई बता रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पे जिस प्रकार से 3 दिन हो गए हैं, आपको क्या लगता है माल पुलिस इस मामले को सुलझा पाएगी या आप इसी प्रकार भटकते रहेंगे? सर, हम लोग दौड़ रहे हैं 3 दिन से लगातार, लेकिन कोई सुनवाई तो हो रही। वो लोग कह रहे हैं कि हम जो अपनी जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है। तो जांच का कुछ समय नहीं बताया आपको? वो बोल रहे हैं कि इसकी जांचें 2-3 महीना होती रहेंगी और जो इसमें बंद हैं 4 लोग, तो इनको आप चाहो तो आप इनको छुड़वा सकते हो। और हम बोले कि इन्हें किस उस पर हम छुड़वा दें, तो बोले हम इनको क्या अगर ज़्यादा दिन यहाँ रख नहीं भेज सकते हैं, या तो कोई ठोस सबूत लाओ तो इनको हम अंदर जेल भेजें। आपके भाई की एक लास्ट फ़ोन कॉल आई थी, उसमें वो कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कर देंगे, उसके बाद भी पुलिस को और क्या साक्ष्य चाहिए? अब इससे बड़ा हम क्या विश्वास उनको दिलाएं? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको टेंसलाइट है बहुत। नहीं, आपने इस पे ये विषय अपना रखा नहीं पुलिस के आगे? रखे कि सर रिकॉर्डिंग है तो कहना ठीक है, अभी अब कोई ठोस सबूत मिलेगा जब, तब हम इनको भेज देंगे। तब तक चाहो अगर आप तो इनको छुड़वा सकते हो, ले जाओ, तुम्हारी भी अपना थोड़ा बनी रहेगी, और नहीं तो इसको हम ज़्यादा दिन यहाँ रख नहीं सकते हैं और जेल भी नहीं भेज सकते हैं। तो आपको क्या लगता है पुलिस आपको न्याय दिला पाएगी? अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, हम करें क्या आगे। अच्छा, देखिए, ये
रोता बिलखता परिवार है महेंद्र जी का। ये रोता बिलखता परिवार और पुलिस से लगातार संपर्क में है, लेकिन कहीं ना कहीं माल पुलिस इनको न्याय दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। परिवार का कहना है कि जब मेरे पास लास्ट फ़ोन कॉल डिटेल उसकी रिकॉर्डिंग है, वो कह रहे हैं, साफ साफ नाम ले रहे हैं कि ये लोग मुझे जहर खिला करके मारने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे मार देंगे और मुझे बचा लो। जब परिवार बताई हुई लोकेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पे ना तो महेंद्र की बॉडी मिलती है, ना उनकी गाड़ी मिलती है। ये एक बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति अपनी लोकेशन बता रहा है, अगर उसने सुसाइड किया है, जहर पिया है, तो वो कैसे गाड़ी से कहीं दूसरी लोकेशन को चेंज कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल इस केस में सामने नज़र आ रहा है। और पुलिस आज के आधुनिक युग में अभी तक 3 दिन बीत चुके हैं, वो लोकेशन को नहीं ट्रेस कर पाई है। जिन लोगों के नाम साफ साफ उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग में है, उसमें भी कुछ नहीं कर पाई है। अब ये पीड़ित परिवार दर भटक रहा है और इनको कब तक न्याय मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश के मुखिया जी से भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरह की घटनाएं राजधानी में अगर होंगी तो लोगों का विश्वास किस प्रकार से उनके ऊपर और उनके प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं उनके ऊपर कैसे हो पाएगा। आज का आधुनिक युग है, आप कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनेगा, किस प्रकार से बनेगा जब एक छोटी छोटी घटनाओं का खुलासा नहीं हो पा रहा है। इस तरह से लोग जगह जगह भटक रहे हैं। आपको इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी है जांच करके उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि भविष्य में कभी इस प्रकार की घटनाएं ना हो।